दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर में खेले गए पहले टी20 मैच ने क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक मुकाबला दिया। इस मैच में भारत ने शानदार रणनीति और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर दी और अंत में मैच अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बारहत हासिल की। भारत की जीत के बाद न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर, ब्रैंडन मैकुलम, केन विलियमसन और डेरिल मिचेल तक ने ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए हैं जिसे सुनकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। आइए जानते हैं इन दिग्गजों ने इस मुकाबले को लेकर क्या कहा, और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां शुरुआत से ही दर्शकों को एक हाई स्कोरिंग रोमांच देखने को मिला। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला शुरुआती ओवरों में ही भारत के बल्लेबाजों ने पूरी तरह गलत साबित कर दिया। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने आते ही साफ कर दिया कि आज भारतीय टीम किसी भी तरह से संभल कर खेलने के मूड में नहीं है। पहले ओवर से ही अभिषेक शर्मा ने आक्रामक तेवर दिखाए। जैकब डफी की लेंथ बॉल पर उन्होंने जोरदार पुल शॉट लगाकर गेंद को सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अगले ही ओवर में कायल जेमिसन की फुल गेंद को अभिषेक ने आगे बढ़कर लॉन्ग गॉन के ऊपर से में तब्दील कर दिया। स्टेडियम में शोर बढ़ता जा रहा था और कीवी गेंदबाज दबाव में नजर आने लगे थे। दूसरी ओर संजू सैमसन ने भी खराब गेंदों को बखूबी सजा दी। उन्होंने कवर और पॉइंट के बीच शानदार चौके लगाए, जिससे भारत की रणगति तेजी से आगे बढ़ती चली गई। हालांकि संजू सैमसन ज्यादा देर टिक नहीं सके और 10 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत तेज शुरुआत कर चुका था। इसके बाद ईशान किशन क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने 2 शानदार चौके लगाकर इरादे जता दिए। ईशान की बल्लेबाजी में आक्रामकता तो थी, लेकिन वह बड़ा स्कोर नहीं बना सके और 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शुरुआती 2 विकेट गिरने के बावजूद भारत की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगल रहा था। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और उनके आते ही मैच का टेम्पो और बदल गया। सूर्य कुमार यादव ने अपने खास अंदाज में 360 डिग्री शॉट्स खेले, कभी रिवर्स स्वीप तो कभी फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट। हर गेंदबाज उनकी टाइमिंग और इनोवेशन से परेशान दिखा। सूर्य कुमार ने सिर्फ 22 गेंदों में 32 रन बनाए और अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा इस पारी के असली हीरो रहे। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 गगनचुंबी शामिल थे। स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, अभिषेक ने हर गेंदबाज को निशाने पर लिया। खास तौर पर ईस्ट सोड के 1 ओवर में उन्होंने लगातार 2 झड़कर मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया। उनकी इस पारी ने न सिर्फ स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि न्यूजीलैंड की रणनीति को भी बिखेर कर रख दिया। अभिषेक के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और उन्होंने भी बिना समय गंवाए बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। हार्दिक ने 16 गेंदों में 25 रन बनाए, जिसमें लंबे और ताकतवर चौके शामिल थे। इसके बाद शिवम दुबे ने भी आते ही एक झड़कर रणगति को बनाए रखा, लेकिन असली फिनिशिंग टच दिया रिंकू सिंह ने। रिंकू सिंह ने अपने शांत लेकिन विस्फोटक अंदाज में सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए। उन्होंने आखिरी ओवरों में चौकों की बारिश कर दी और भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया। अंततः
भारत ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 238 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। यह पारी सिर्फ बड़े शॉट्स की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और टी20 क्रिकेट की आधुनिक शैली का शानदार प्रदर्शन थी। अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी, सूर्य कुमार यादव की क्लास और रिंकू सिंह की फिनिशिंग ने इस पारी को यादगार बना दिया और न्यूजीलैंड के सामने एक बेहद कठिन लक्ष्य खड़ा कर दिया। 239 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के सामने शुरुआत से ही कड़ी चुनौती थी। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में रोशनी के बीच रन तो तेजी से बनने थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबाव किसी भी पल मैच का रुख बदल सकता था। ओपनिंग के लिए डेवोन कॉन्व और टीम रॉबिन्सन मैदान पर उतरे, मगर भारतीय टीम ने नई गेंद से ही साफ कर दिया कि आज आसान रन नहीं मिलने वाले। पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने डेवोन कॉन्व को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर न्यूजीलैंड को करारा झटका दे दिया। यह विकेट भारत के लिए बड़ी सफलता था, क्योंकि कॉन्व बड़े स्कोर का पीछा करने में अहम खिलाड़ी माने जाते हैं। इसके बाद टीम रॉबिन्सन ने आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक शानदार और 2 चौके लगाकर रन गति बढ़ाई, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके। छठे ओवर में शिवम दुबे की गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए और 21 रन बनाकर लौटे। इसके बाद क्रीज पर आए रचिन रविंद्र, लेकिन वह भी दबाव में दिखे। हार्दिक पांड्या की गेंद पर वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती ओवरों में 3 विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की रन चेस लड़खड़ा गई थी। यहां से ग्लेन फिलिप्स ने मोर्चा संभाला और भारतीय गेंदबाजों पर जोरदार हमला शुरू किया। फिलिप्स ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच में जान डाल दी। उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बेखौफ होकर शॉट्स खेले। खासकर अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ उनके दर्शकों को हैरान कर रहे थे। ग्लेन फिलिप्स को मार्क चैपमैन का अच्छा साथ मिला। चैपमैन ने भी तेजी से रन बटोरे और 39 रन की अहम पारी खेली। दोनों टेलर ने खासतौर पर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि अभिषेक ने जिस तरह से पावर प्ले में गेंदबाजों पर हमला किया, उसने मैच की दिशा तय कर दी। इतनी साफ हिटिंग और इतना आत्मविश्वास कम उम्र में मिलना आसान नहीं होता। उन्होंने रिंकू सिंह को भारत का सबसे भरोसेमंद फिनिशर बताया और कहा कि रिंकू जैसे खिलाड़ी मैच को आखिरी ओवर तक जिंदा रखते हैं और वहीं विपक्ष को तोड़ते हैं। गेंदबाजी पर बोलते हुए टेलर ने अर्शदीप सिंह की स्विंग और डेथ ओवर्स में कंट्रोल को काबिले तारीफ बताया। टेलर ने बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी को बेहद खतरनाक बताते हुए कहा कि एक दिमाग से खेलता है, दूसरा सटीकता से। साथ ही उन्होंने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की तारीफ की, लेकिन तंज कसते हुए कहा कि भारत जीता है, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी साफ दिखा दिया कि वह किसी से कम नहीं। टेलर के मुताबिक भारत 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बड़ा दावेदार है, मगर राह आसान नहीं होगी। पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने इस मुकाबले को 2 आक्रामक टीमों की टक्कर बताया। मैकुलम ने कहा कि अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने उन्हें पुराने जमाने की निडर क्रिकेट की याद दिला दी। अभिषेक गेंद को देखकर नहीं, गेंदबाज को देखकर खेलता है और यही खतरनाक बात है। मैकुलम ने रिंकू सिंह की मानसिक मजबूती की तारीफ करते हुए कहा कि रिंकू दबाव में और बेहतर होता है और यही टी20 का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने अर्शदीप सिंह की स्विंग और विविधता को न्यूजीलैंड के लिए बड़ी चुनौती बताया।
बुमराह और वरुण पर बोलते हुए मैकुलम ने कहा कि इन दोनों के सामने रण बनाना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। कप्तानी पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को आधुनिक टी20 कप्तान बताया, जो खिलाड़ियों को खुलकर खेलने देता है। हालांकि मैकुलम ने तंज भी कसा भारत जीता है, लेकिन न्यूजीलैंड ने यह साबित किया कि वह हार मानने वाली टीम नहीं है। उनके मुताबिक भारत 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बड़ा दावेदार है, मगर न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो किसी भी दिन बाजी पलट सकती है। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने भारत की जीत को क्वालिटी क्रिकेट का नतीजा बताया। विलियमसन ने अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि अभिषेक की बैटिंग में पावर और समझ दोनों है। उसने हमें शुरुआत में ही बैकफुट पर डाल दिया। उन्होंने रिंकू सिंह को बेहद शांत और मैच फिनिशर खिलाड़ी बताया। रिंकू जैसे बल्लेबाज विपक्षी टीम की रणनीति को आखिरी ओवर्स में पूरी तरह तोड़ देते हैं। विलियमसन ने अर्शदीप सिंह की स्विंग और सटीकता को मैच का अहम मोड़ बताया, जबकि बुमराह और वरुण को भारत की सबसे बड़ी ताकत कहा। कप्तानी को लेकर उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाते हैं और यही टीम इंडिया की ताकत बन रही है। हालांकि विलियमसन ने हल्का तंज कसते हुए कहा, भारत मजबूत है, लेकिन न्यूजीलैंड भी सीख रहा है और वापसी करेगा। उनके मुताबिक भारत 2026 टी20 वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार है, मगर असली परीक्षा बड़े मैचों में होगी। न्यूजीलैंड के अनुभवी ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने भारत की जीत को स्वीकार करते हुए कहा कि भारत ने दबाव के अहम पलों में बेहतर फैसले लिए। मिचेल ने अभिषेक शर्मा की बैटिंग को खुली चेतावनी बताया, अगर वह चला तो मैच जल्दी हाथ से निकल सकता है। उन्होंने रिंकू सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि रिंकू जैसे खिलाड़ी टी20 क्रिकेट का भविष्य है। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी को उन्होंने डेथ ओवर्स की कला कहा। मिचेल ने माना कि बुमराह और वरुण के सामने रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन साथ ही कहा न्यूजीलैंड ने भी आखिरी दम तक लड़ाई की। कप्तानी पर बोलते हुए उन्होंने सूर्य कुमार यादव को स्मार्ट और आक्रामक कप्तान बताया। मिचेल के मुताबिक भारत 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मजबूत दावेदार है, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी टीमें भारत को आसान रास्ता नहीं देंगी।